नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएन न्यूज। मेरे यूट्यूब पर भी आरएन न्यूज देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए। अधिक से अधिक और नए वीडियो और जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब पर आप जाएं, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अब हम डाल लेते हैं एक नजर दिन भर क्या रहा बीकानेर में खास। बीकानेर में एक बार फिर से हुआ सड़क हादसा। हाईवे पर ट्रक बोलेरो की भिड़ंत, ट्रक में लगी आग, 4 जने घायल। निगम में बीजेपी का बूथ फिर भी बदहाल है गाय, आज फिर गिरी नाले में, कहां है महापौर। भाजपा नेताओं ने राज्यसभा सांसद धीरज साहू का फूंका पुतला, कांग्रेस सरकार रिश्वतखोरी और लूट की गारंटी देती है, कहा विजय आचार्य। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री संवाद का जिला स्तरीय समारोह हुआ संपन्न। प्रधानमंत्री मोदी सरकार की गारंटी गाड़ी पर सेल्फी, केंद्रीय मंत्री ने अपने हाथ से ड्रोन का संचालन कर उपस्थित किसानों को नई तकनीक से स्प्रे के संबंध में दी जानकारी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने घर पर की जन सुनवाई। राज्यों में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद बीकानेर आने पर लोग दे रहे हैं बधाइयां केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को। इस साल की अंतिम और चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। एसोसिएशन के अध्यक्ष बने रघुवीर सिंह भाटी को वकीलों ने दी बधाइयां। वार्ड में मिली अव्यवस्थाएं, जमादार पर गिरी गाज, सभा व्यवस्था में कोताही बर्दाश्त नहीं, कहा महापौर ने। किसानों को सिंचाई पानी देने की बैठक हनुमानगढ़ में चीफ इंजीनियरिंग रेगुलेशन की अध्यक्षता में हुई, जिसमें खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने वर्चुअल माध्यम से बैठक को किया संबोधित। और खबरें विस्तार से। बीकानेर के हाईवे पर सड़क हादसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे। आए दिन यहाँ पर सड़क हादसे होते रहते हैं। डूंगरगढ़ के इस हाईवे पर खासतौर से ट्रक और बोलेरो की आमने सामने की भिड़ंत हो जाने की वजह से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यहाँ पर मौके पर पुलिस पहुंची, हालांकि इस हादसे के बाद में ट्रक में आग लग गई, जिसे मौके पर ही ट्रक धू करके और जलने लगा। आमने सामने की भिड़ंत इतनी तेज थी कि एक तेज धमाका हुआ और आसपास जो है वो लोग यहाँ पर आए। घायलों को उन्होंने बीकानेर की पीपीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। हालांकि अभी तक घायलों की पहचान नहीं हुई है। बीकानेर का नगर निगम, जहां पर बोर्ड है भारतीय जनता पार्टी का और अब सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य में बन चुकी है। ये डबल इंजन कहें या ट्रिपल इंजन कहें, लेकिन बीकानेर के निगम को लेकर के कोई बहुत अच्छी राय आम लोगों की नहीं है। आए दिन यहाँ पर जिस गाय को बचाने की बात लोग करते हैं, उस गाय को ही, उसके जीवन को ही जोखिम में डाल देने के कई ऐसे दृश्य सामने आते हैं। फड़ बाजार में जो नाले खुले हैं, उनकी सफाई करके ढक्कन खुले ही छोड़ दिए जाते हैं। लिहाजा फड़ बाजार के नाले में आज एक बार और गाय गिरी, जिससे वो घायल हो गई। गौवंश को इस तरह की दुर्घटनाओं से बचाने के लिए पहले भी निगम में शिकायत कई बार दर्ज करा चुके हैं। ये आरोप है यहाँ के आसपास के लोगों का। एक बार फिर से गाय के गिर जाने से निगम की कार्यशैली जो है वह सवालिया निशान छोड़ती है, कई सवालों के घेरे में आती है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जब निगम की इस तरह की लापरवाही देखने को आती है, तब गौवंश की सुरक्षा को लेकर के कई सवाल खड़े हो जाते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से फड़ बाजार में गाय के गिर जाने से यहाँ पर
जो है वो गाय घायल हो गई, उसे निकाला गया। हालांकि यहाँ के लोगों का ये कहना है कि बहुत बार शिकायत करने के बाद भी जो कर्मचारी यहाँ आते हैं इस नाले की सफाई करने, वो ढक्कन खुला ही छोड़ देते हैं, जिससे आसपास के लोगों को तो बदबू और गंदगी की जो है वो मार झेलनी पड़ती है, लेकिन इससे जो ये गौवंश है ये भी इससे हमेशा दुर्घटनाओं के साए में रहता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा संवाद कार्यक्रम बीकानेर के कृषि विश्वविद्यालय के विद्या मंडप पर आयोजित किया गया, जहां पर कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, बीकानेर पश्चिम विधानसभा के विधायक जेठानंद व्यास और डूंगरगढ़ के विधायक ताराचंद सारस्वत और महापौर सुशीला कंवर भी मौजूद रही। इस मौके पर जहां स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के विद्या मंडप में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में खाजूवाला विधायक विश्वनाथ मेघवाल भी मौजूद रहे। यहाँ पर लाभार्थियों से मुलाकात कर केंद्र सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील भी की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर भारतवासी को साथ देना होगा। निश्चित बार 2047 तक जिला परिषद मैडम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने 2 दिन से कल लगभग 12 बजे हमें प्रोग्राम मिला और रात को 12 बजे तक आपके मार्गदर्शन में मेरे विश्वविद्यालय के समस्त अधिष्ठाता भी व छात्र छात्राओं का समस्त स्टाफ का मैं धन्यवाद कि आपके सामने ऐसा ऑडियंस बैठा है जिसमें छात्र भी बैठा है, युवा शक्ति भी बैठी है, किसान भी बैठा है, किसान महिला। संकल्प का मतलब है कि हमें सौगंध खानी है। यहाँ पर डॉक्टर सत्य प्रकाश आचार्य जी बैठे हैं। प्रधानमंत्री मोदी गारंटी की जो गाड़ी है उस पर सेल्फी लेने का शुभारंभ हुआ। इस सेल्फी के साथ ही केंद्रीय मंत्री ने अपने हाथों से ड्रोन का संचालन कर उपस्थित किसानों को नई तकनीक से स्प्रे के संबंध में जानकारी दी। समारोह स्थल पर मोदी की सरकार की गारंटी गाड़ी पर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्रचार सामग्री को प्रदर्शित करती गाड़ी आकर्षण का केंद्र रही। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों व अन्य लाभार्थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट के साथ सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेते हुए नजर आए। इस अवसर पर ड्रोन के माध्यम से फसल पर उर्वरक स्प्रे कर आधुनिक कृषि तकनीक का प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय मंत्री ने अपने हाथ से ड्रोन का संचालन कर उपस्थित किसानों को नई तकनीक से स्प्रे के संबंध में भी जानकारी दी। दिखाते हैं आपको इस पूरे कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 1 दिवसीय बीकानेर दौरे पर पहुंचे। सांसद सेवा केंद्र पर उन्होंने जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दरमियान उन्होंने न केवल लोगों की समस्याओं को सुना, बल्कि उन्होंने समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। दिखाते हैं इस पूरी जन सुनवाई की कुछ आपको दृश्य और कुछ तस्वीरें। तीन राज्यों में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के चेहरे पर काफी विश्वास दिखाई दिया और प्रसन्नता भी दिखाई दी। लोगों ने उन्हें बधाइयां दी। बधाइयां स्वीकार करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री ने ये भी कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास जो है वो और बढ़ गया है। उसके साथ ही भाजपा की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जो नेतृत्व है और मोदी जी का जो नेतृत्व है उसके प्रति लोगों का गहरा विश्वास है। उन्होंने कांग्रेस की राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहाँ से करोड़ों रुपए की संपत्ति और कैश मिलने पर आश्चर्य जताते हुए बताया कि किस तरह से कांग्रेस की जो सांसद हैं और नेता हैं वो अभी भी इस करप्शन के खुले खेल में लिप्त है, जबकि हम लोग जो हैं वह भारतीय जनता की दुख दर्द में शामिल हैं। उनको हम एक अच्छी और बेहतर जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर के उन्होंने साहू के इस पूरे प्रकरण पर न केवल आश्चर्य जताया बल्कि उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए इसकी आलोचना भी की। देखिए, मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, जनता का और मतदाताओं का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तीनों राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत से जिताया है। सभी का बहुत बहुत आभार। लेकिन बीकानेर में जो है सबसे ज़्यादा जीत हुई। देखिए, बीकानेर जिले में 7 सीटें थी, उसमें 6 में हम जीते। इसलिए ये भी बहुत एक ऐतिहासिक क्षण है हमारे लिए कि इतनी बड़ी जीत जो बीकानेर में हुई, उसके लिए बीकानेर के मतदाताओं का, जनता का, कार्यकर्ताओं का
पुनः मैं आभार प्रकट करता राज्यसभा सांसद मोइनुल मित्रा ने जो है निष्कर्ष किया भाजपा हूं। लोकसभा इस वर्ष की अंतिम और चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय विधिक प्राधिकारी के निर्देश पर जिला मुख्यालय पर जिला विधिक प्राधिकारी की अजीनों में आयोजित राष्ट्रीय न्यायालय लोक में 10 साल पुराने मामले की सुनवाई का प्रयास किया गया। हालांकि इस अदालत में हजारों मामले लंबित थे। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिले में 17 ताले और हेडक्वार्टर्स में 8 ताले स्थापित किए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत में सामने आया है कि हजारों से भी ज्यादा मामला, जिसमें से अंतिम मामले लंबित चल रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार 12,500 मामले लंबित है और 3 ही मामले प्री लिटिगेशन के सामने आए। जिला विधिक सेवा प्राधिकारी ने इन मामलों को शामिल करते हुए 10 साल पुराने मामलों को सुलझाने का प्रयास किया। बीकानेर बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित अध्यक्ष रघुवीर सिंह भाटी बने हैं और उनके बनने के बाद में अधिवक्ताओं ने उन्हें बधाइयां दी हैं और एक बेहतरीन जो है वो जिम्मेदारी के साथ उन्हें सहयोग देने का आश्वासन भी दिया है। हमने नवनिर्वाचित बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रघुवीर सिंह से बातचीत की। आइए देखें क्या कुछ कहना है निर्वाचन के बाद नए बार अध्यक्ष का। सबसे पहले तो मुझे अध्यक्ष चुनने पर मेरे सभी अधिवक्ता साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ और जो मेरे में विश्वास और व्यक्त किया है उस विश्वास पर खरा उतरूंगा। हमारी सबसे मुख्य मांग है हाई कोर्ट की, उसके अलावा सेकंड हमारी है एडवोकेट कॉलोनी की। उसके बाद में जो चैम्बर कई अधिवक्ता चैम्बर सबों से काफ़ी अधिवक्ता चैम्बरों से वंचित है, उनको भी महापौर सुशीला कंवर एक बार फिर से एक्शन के मूड में नजर आई। वे अचानक ही वार्ड संख्या 43 में औचक निरीक्षण के लिए पहुंची। वहां पर उन्होंने जिस तरह की व्यवस्थाएं देखी और कचरे को देखा तो वहां जो जमादार नियुक्त था उस पर न केवल गाजगिरी उसे बदलने के आदेश दिए बल्कि सफाई निरीक्षक को इस बात के भी निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था और स्वच्छता को मुकम्मल करने में कोई कोताही न रखी जाए। किसानों को सिंचाई पानी देने के लिए आज हनुमानगढ़ में एक चीफ इंजीनियरिंग टेक्नीशियन की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। काजवाला के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने वर्चुअल माध्यम से बैठक को संबोधित भी किया। विधायक डॉक्टर मेघवाल ने कहा कि सिंचाई पानी के रेगुलेशन में हमेशा किसानों के बीच साथ रहा हूं और उनके दर्द से भली भांति मैं वाकिफ हूं। इसीलिए 2 महीने पहले ही 9 अक्टूबर को बीकानेर कमिश्नर उर्मिला राजौरिया व हनुमानगढ़ चीफ अमरजीत मेहता को ज्ञापन सौंपकर रबी फसलों के पकाव तक 4 में से 2 समूह में पानी चलाने की मांग की थी। मेरा हर प्रयास रहेगा कि हर कदम खाजवाला के किसानों के साथ रहूं। आज वीसी के माध्यम से हनुमानगढ़ मुख्य अभियंता से वार्ता की और मांग रखी कि किसानों को 4 में से 2 समूह की सिंचाई पानी को उपलब्ध करवाया जाए। मीटिंग रखकर किसानों की फसलों को पकाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मैं इसके लिए वहाँ के चीफ इंजीनियर को यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने ये प्रस्ताव भेजा है उसको तुरंत प्रभाव से लागू कर किसानों की फसल को पूरा पकाया जाए और 4 में से 2 ग्रुप चलाए जाए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति मिलने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। बीकानेर शहर भाजपा के अध्यक्ष विजयाचार्य के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने न केवल पुतला दहन करते हुए कांग्रेस का विरोध किया बल्कि कांग्रेस और करप्शन के कनेक्शन को भी उन्होंने उजागर करने की कोशिश की। आइए हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे राज्यसभा सांसद धीरज साहू का पुतला दहन करते हुए भाजपा ने आक्रोश जताया। इस मौके पर क्या कुछ कहा शहर भाजपा के अध्यक्ष विजयाचार्य ने, आइए देखते हैं और सुनते हैं। राज्यसभा के कांग्रेस के सदस्य सुधीर साहू ने अभी झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में जिस ढंग से उनके व्यवसायिक ठिकानों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी मिली है, नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि जो भी हराम की कमाई है, जो काली कमाई है, मैं वह नहीं रहने दूंगा। और उसके तहत उनके आईटी की आज तक की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रेड ये मानी जा रही है।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के सभी जिला मुख्यालयों पर आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ नई खबरों के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए, नमस्कार। साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल पर RM न्यूज के साथ रोजाना नई खबरों से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट्स भी कीजिए। नमस्कार।